हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट का टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के चैप्टर को, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। और इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपने समय में, छोटे से उम्र में, कैसे हम अपनी एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। तो आइए हम बिना देर किए इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं द यंग सीगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे लिखा है द यंग सीगल, ठीक है, वॉज अलोन। अब ये पहले तो सबसे पहले आप ये जानिए, द यंग सीगल एक चिड़िया का नाम है और इसी के ऊपर ये कहानी निर्भर है। तो हम बात करेंगे यंग सीगल के बारे में। देखिए, यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। दोस्तों, यहाँ पर जो लेज लिखा हुआ है इसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा आपको हाईलाइट करते चलेंगे। देख सकते हैं आप कि ये जो लेज है, लेज, ये यहाँ पर एक वर्ड है लेज, और इसका मतलब क्या है? अ नैरो क्लिफ। अब नैरो क्लिफ का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ये समुद्री बर्ड्स यानी कि सी बर्ड्स ये सब रहते हैं, वहाँ की जो चट्टानें होती हैं उसको लेज कहा गया है, ठीक है। तो द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे। इसमें क्या होता है कि उसके दो भाई होते हैं और उसकी जो बहनें होती हैं, ये लोग पहले से ऑलरेडी यहाँ से उड़ चुके हैं। When he wanted to fly, he could not do so. He was afraid of flying. देखिए, ये यंग सीगल का मतलब एक छोटा अभी बच्चा है और ये अभी उड़ने से डर रहा है। हालांकि इसका समय तो हो गया उड़ने का, लेकिन ये डरता है। और ये किस तरह से डरता है? जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझिए, जैसे किसी बच्चे का उम्र हो गया है चलने का, लेकिन अभी वो ऐसा डरता है, जैसे मान लीजिए कि वह खड़ा होगा और 2 कदम बढ़ाएगा, उसे ऐसा लगेगा कि हम गिर जाएंगे और चोट लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करता है कि वह उड़ नहीं पाता। ही वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। वो क्या करता है? वह उड़ने से उसे क्या लगता है? डर लगता है। ही वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, ठीक है। तो अफ्रेड का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि डरना होता है। और उसके बाद हिज फादर एंड मदर मोटिवेटेड हिम टू फ्लाई। उसके मम्मी और पापा उसको बहुत कहते हैं, मोटिवेट करते हैं उड़ने के लिए। दे इवन रिब्यूक एंड थ्रेटन। देखिए, यहाँ पर रिब्यूक और यहाँ पे थ्रेटन है। ये दोनों का मतलब क्या है? रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, और थ्रेटन जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, थ्रेटन का मतलब होता है फीलिंग इनसिक्योर, यानी कि किसी को डराना, यानी कि उसको कोई सुरक्षा नहीं देना, इस तरह का होता है थ्रेटन। तो ये उसको अपने बच्चे को क्या करते थे? केवल उड़ने के लिए। थ्रेटन हिम टू फ्लाई और एल्स ही वुड डाई ऑफ हंगर। और ये लोग क्या करते थे? बोलते थे कि अगर तुम उड़ नहीं पाओगे तो क्या होगा? तुम भूख से क्या होगा? मर जाओगे। बट ही डिड नॉट मूव दैट वॉज 24 आवर्स एगो, सिंस देन नो वन हैड कम नियर हिम। और वो लगभग 24 घंटे तक एक दिन उड़ा ही नहीं, कोशिश ही नहीं किया उसने। हिज पेरेंट्स हैड बीन परफेक्टिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डाइविंग स्किल फॉर फिश। और ये जो उसके भाई और बहन थे, उसको उड़ने का बहुत तरीका मालूम हो गया था, उन लोगों के अंदर स्किल हो गई थी। देखिए, स्किल फॉर फिश, वो लोग मछलियां पकड़ना। दे कॉल्ड हिम टू फ्लाई। और ये लोग अपने जो डरने वाला भाई था, अपने छोटे भाई को बुलाते थे, बट ही डिड नॉट। लेकिन वह आया नहीं। क्यों नहीं आया? बिकॉज ऑफ अफ्रेड। द सन वॉज राइजिंग, इट वॉज गेटिंग वेरी हॉट, ही फेल्ट द हीट, ही हैड नॉट ईटन फॉर लॉन्ग। और अभी उसको गर्मी लगने लगा और वह इतने देर से खाना भी नहीं खाया है। ही हैड गॉन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑन द लेज। देखिए डियर फ्रेंड, एक बार और से आपको लेज आ गया, यानी कि वो अभी उस नैरो क्लिफ पर अभी भी बैठा हुआ है, ठीक है। और क्या करते थे? बट ही कुड नॉट फ्लाई, ही वांटेड टू रीच हिज पेरेंट्स। उड़ तो नहीं सकता था, लेकिन वह अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहता था। बट देयर वॉज अ डीप सी बिलो। लेकिन उसके सामने समस्या क्या थी? एक गहरा समुद्र था, जिसे कि वह उसी से तो डरता था। और आगे क्या लिखा हुआ है? द शीगल। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है द शीगल क्लोज हिज आइज स्टैंडिंग ऑन वन लेग, ही हैड द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। अब वो एक पाँव बढ़ा तो लिया, लेकिन अपना क्या किया है? ही हैड द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग।
और उसने एक पाँव अपने पंखों में छिपा लिया है। ही प्रिटेंडेड टू स्लीप, और वह सोने का नाटक कर रहा है, दिखावा कर रहा है। ही थॉट दैट हिज पेरेंट्स डिड नॉट टेक नोटिस ऑफ हिम, और उसने ये देखा, ही डिड नॉट टेक नोटिस ऑफ हिम, ही थॉट दैट, उसने ये सोचा कि उसके माता पिता उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाउ एवर मदर वॉज लुकिंग एट हिम, जबकि उसकी जो माँ थी, हाउ एवर हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन माँ तो माँ होती है, उसने उसकी ओर जब देखा, ही saw her tearing at a piece of fish at her feet, और जब उसने देखा कि उसकी माँ और उसके जितने परिवार के लोग हैं मछलियों को अपने पैरों में दबा करके उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग खा रहे हैं, ही वॉज मैड टू सी द फूड। अभी क्या हुआ, उसने भोजन जब देखा, तो ये भोजन देख करके, तो जानते हैं फ्रेंड कि अगर आपको भूख लगा हुआ है और अगर आपके सामने भोजन आ जाता है तो सोचिए क्या हालत होगा। ही गेव आउट अ साउंड टू गेट इट, और फिर उसने क्या किया, अभी वो यहाँ से चिल्ला रहा है, ही गेव आउट अ साउंड टू गेट इट, कि मुझे भी चाहिए। हिज मदर रिप्लाइड विथ अ साउंड एंड लुक्ड एट हिम, और बदले में उसकी माँ भी आवाज करके बोल रही है। शी पिक्ड अ पीस ऑफ द फिश, शी फ्लू अक्रॉस टू हिम विथ इट, लेकिन माँ तो माँ होती है, उसने इतना कहने के बाद भी वो उसके पास चली गई। ही लीन्ड आउट टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, लेकिन उसने अपने चोंच को पत्थरों में रगड़ा। हिज मदर फ्लू अक्रॉस ट्राइंग टू गेट नियरर टू हिम, और उसकी माँ उसके पास जाने के लिए कोशिश की। द सीगल हैड द फूड विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, बट ही कुड नॉट गेट इट, लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, द सीगल हैड द फूड विद इन द रीच ऑफ हिज बीक। ठीक है, तो इतना आपने देख लिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, तो है, ठीक है, आइए हम देखते हैं आगे। द सी गर्ल हैड द फूड विद इन द रिच ऑफ हिज बिग, बट ही कुड नॉट गेट इट, लेकिन उसने यहाँ पर सब कुछ ट्राई किया, यानी कि उसने अपने भोजन पाने के लिए ट्राई तो किया, बट ही कुड नॉट गेट एट इट, लेकिन वह यंग सीगल उसे पा नहीं सका। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ हम पढ़ेंगे, ही वॉज सो मैड विथ हंगर दैट ही डाइव्ड एट द फिश, लेकिन जब वह भूख से बिल्कुल तड़प उठा, हाँ, ही डाइव एट द फिश, तब वह मछली की ओर एकदम जोर से गोते लगा दिया। ही फेल आउटवर्ड्स with a scream and downwards into space. His mother had swooped upward. As he passed beneath her, he heard the swish of her wings. यानी उसने अपने पंखों से उसकी सहायता किया कि वो आगे बढ़ जाए, उसकी माँ ने उसे हेल्प किया। ठीक है, तो दोस्तों आप समझिए, एक दुनिया में माँ ऐसी होती है जो हम लोगों को हेल्प करती है, हमारे हर एक डेवलपमेंट में उसका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता है। और इसी तरह से हम देख सकते हैं, ही फेल आउटवर्ड अ स्क्रीम एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। ठीक है, और आगे क्या है, हिज मदर स्विफ्ड एज ही पास बीनीथ हर, ही हर्ड, देखिए फिर यहाँ क्या लिखा है, ही हर्ड हिज स्विश ऑफ हर विंग्स, लेकिन उसके पंख फड़फड़ाने की आवाज़ को सुना ही दिया। देन अ ग्रेट फियर कॉट हिम, हिज हार्ट स्टूड स्टिल, लेकिन उस यंग सीगल को डर लगने लगा और उसने सोचा कि अब हम डूब जाएंगे। ही कुड नॉट हियर नथिंग, और आगे वह कुछ भी सुन नहीं सका। बट इट ओनली लास्टेड फॉर अ मोमेंट, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, लेकिन देखिए वही यंग सीगल यहाँ पे क्या किया, अभी तक उसको डर लग रहा था, लेकिन जब वो खुले आसमान में उड़ गया तब उसने अपने पंख को फैलाया। ही फेल्ट द विंड रशिंग अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर, इट रश्ड अंडर हिज stomach and against his wings, he was not falling headlong now। और अब क्या कर रहा है दोस्तों, the he could not hear but it only lasted for a moment, the next moment, और फिर धीरे 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 करके उसने अपना पंख फैलाया। his stomach and against his wings, he was not falling up now, he was soaring slowly downwards and upward, he was no longer afraid। he was no longer afraid means अभी उसको उतना डर नहीं लग रहा है जितना उसको पहले लगता था। अभी हम क्या देखेंगे आगे, द शी गर्ल गेव आउट अ जॉयस, देखिए जॉयस में फुल ऑफ जॉय। ठीक है, द शी गर्ल गेव आउट अ जॉयस स्क्रीम,
हिज मदर एंड हिज फादर रेसिप्रोकेटेड। अब उसके मम्मी पापा भी उसकी प्रशंसा करने लगे। जॉयस का मतलब होता है फ्रेंड, देखिए यहाँ लिखा हुआ है फुल ऑफ जॉय, यानी कि जब कभी भी आपने भी कभी मैथ्स में या किसी सब्जेक्ट में आपने फील किया होगा अपना वीकनेस होगा, लेकिन जब आप उस वीकनेस पर ओवरकम कर देते हैं तो आपको बहुत ही खुशी होती है। और आगे हम देखेंगे यहाँ पर, देन ही saw his brother and sister, then he saw his brother and sister flying around him, they were roaring and diving। और उसने अपने भाइयों को बहनों को देखा, वो लोग भी खूब आवाज कर रहे थे और समुद्र में डुबकियां लगा रहे थे। then he completely forgot that he had not always been able to fly। और अब ये भूल चुका है। अब यंग सीगल कहता है he completely forgot that he had not always been able to fly। वो ये भूल चुका है कि मैं कभी ये कहता था कि मैं उड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन अब वो कहता है ये चीज़ें मैं भूल चुका हूँ। he commanded himself to dive and soar, he was near the sea now। अब वह समुद्र के एकदम बिल्कुल पास है। flying straight over it, he saw a vast green sea beneath him। his parents and his brothers and sister had landed on the green surface of water ahead of him। और उसके भाई बहन आगे जो भी जगह था, जो भी समुद्र का किनारा था, वहाँ पे जा कर के ये लोग बैठे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, दे वर कॉलिंग हिम टू डू द सेम थिंग। और जैसा इन लोगों ने किया है वही सेम चीज़ उसे करने के लिए वो कह रहे हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी but his legs sank into it। He cried with fear। He tried to rise again, flapping his wings। और उसने क्या किया, उसने जब एक जगह पर ऐसा लगा उसे कि वो गिर जाएगा और उसके पंख उसमें चले जाएंगे, वो बहुत चिल्लाने लगा और पंख फड़फड़ाने लगा। बट ही वॉज अफ्रेड ट्राई टू वीक विथ हंगर। He could not rise। His feet sank into the green sea। His belly touched it, but he sank no further। यानी इतना कमजोर होने के बाद भी वह अपने आप को क्या किया, डूबने नहीं दिया। बट ही सैंक नो फर्दर। अभी वो आगे डूबने का नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब वो सीख चुका है हाउ टू फ्लाई। हिज बेली टच इट बट ही सैंक नो फर्दर। ही वॉज floating on it। Around him was his family crying and praising him। It was offering him scrap। देखिए फ्रेंड, स्क्रैप का मतलब क्या होता है, स्क्रैप का मतलब होता है पीस एंड फ्रैगमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका। तो स्क्रैप का मतलब यहाँ पे क्या है, इट वॉज ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, यानी एक प्रकार की ये मछली होती है। ठीक है, ये मछली होती है और इसी मछली का टुकड़ा उसे गिफ्ट में दिया गया उसके मम्मी पापा के द्वारा। देखिए फ्रेंड, इसमें जो हमने चैप्टर अभी कवर किया है द 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का, ये पहला भाग है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। और इसका अर्थ यही है, बाय लायम ओ फ्लैरिटी के द्वारा लिखा हुआ है। हिज फर्स्ट फ्लाइट का मतलब है पहली उड़ान। और ये उड़ान अगर हम देखें तो ना केवल यंग सीगल के लिए है, बल्कि ये हमारे जीवन के लिए भी बहुत ही मोस्ट बेनिफिशियल चैप्टर है कि हम अगर अपने जीवन में कुछ पहली उड़ान भरते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी वही कठिनाई आती है जिससे हम डरते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, डर के आगे जीत है। ये चीज़ हमें जीवन में लेकर के चलना है कि जब हम डर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो चीज़ें हमें आसान लगने लगती है। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे इसके दूसरे भाग के साथ दोस्तों, और तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो पर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।